नमस्कार। कुछ ही दिनों बाद निर्जला एकादशी आने वाली है। हर साल की तरह इस बार भी बहुत लोग व्रत की तैयारी करेंगे, पूजा की तैयारी करेंगे और मन में एक बात जरूर सोचेंगे कि आखिर इस एकादशी को इतना विशेष क्यों माना जाता है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। कई लोग कहते हैं कि इस एक दिन का फल पूरे वर्ष की एकादशियों के बराबर माना गया है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी आता है कि ऐसा क्यों कहा गया? क्या केवल कठिन व्रत होने की वजह से इसका महत्व इतना बढ़ जाता है या इसके पीछे कोई और बात है? आज इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। इस साल की तिथि भी जानेंगे, व्रत कैसे किया जाता है ये भी समझेंगे, भीमसेन से जुड़ी कथा भी सुनेंगे और अंत में एक ऐसी बात समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इस पूरे व्रत का सबसे सुंदर हिस्सा है। सबसे पहले इस साल की बात कर लेते हैं। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन यानी 26 जून को किया जाएगा। समय स्थान के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए अंतिम निर्णय के लिए स्थानीय पंचांग देखना अच्छा माना जाता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझिए। हम में से बहुत लोग व्रत को केवल भोजन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्रत का अर्थ केवल खाना छोड़ देना नहीं माना गया। व्रत का अर्थ माना गया है संकल्प, कुछ समय के लिए अपनी आदतों को नियंत्रित करना, थोड़ा मन को शांत करना, थोड़ा अपने भीतर की तरफ देखना। इसलिए जब निर्जला एकादशी आती है तो उसका अर्थ केवल जल न लेना नहीं होता, और शायद यहीं से इसकी बात शुरू होती है। निर्जला शब्द सुनते ही मन में आता है बिना जल। इसी कारण बहुत लोग इसे सबसे कठिन व्रतों में गिनते हैं। लेकिन अगर कठिनाई ही सबसे बड़ा मापदंड होती तो जीवन की हर कठिन परिस्थिति पूजा बन जाती। इसलिए इस व्रत को केवल कठिनाई से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे एक कथा कही जाती है। महाभारत काल में पांडवों के बारे में कहा जाता है कि वे धर्म पालन में बहुत सावधान रहते थे। एकादशी का पालन भी घर में होता था, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जिसके लिए यह आसान नहीं था, भीमसेन। भीम का नाम आते ही सबसे पहले बल याद आता है। लेकिन उनके बारे में एक बात और कही जाती है कि उन्हें भूख बहुत लगती थी। बाकी लोग व्रत रख लेते थे, लेकिन भीम के लिए बार बार उपवास करना कठिन था। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा कि मैं धर्म का पालन करना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए सभी एकादशी करना कठिन हो जाता है। कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसे मैं श्रद्धा से निभा सकूं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है। उन्होंने अपनी कठिनाई छिपाई नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सब कर सकता हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे लिए यह आसान नहीं है। और शायद यही इस कथा का सबसे सुंदर भाग है, क्योंकि हम में से भी बहुत लोग ऐसे ही होते हैं। हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन निभा नहीं पाते। संकल्प लेते हैं, लेकिन बीच में टूट जाते हैं। फिर धीरे धीरे कोशिश छोड़ देते हैं। लेकिन इस कथा में बात छोड़ने की नहीं है। बात यह है कि जहां हो वहीं से शुरुआत करो। तब उन्हें इस एकादशी का महत्व बताया गया और कहा गया कि श्रद्धा और नियम के साथ किया गया यह व्रत विशेष माना गया है। इसी कारण कई लोग इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी सब छोड़कर केवल एक दिन सब पूरा हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भक्ति केवल संख्या नहीं होती, भाव भी होता है। अगर आप इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो कुछ सामान्य बातें ध्यान में रख सकते हैं। बहुत लोग दशमी से ही भोजन हल्का कर देते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, पीले या साफ वस्त्र धारण करते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं, मंत्र जप करते हैं। कुछ लोग विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं, कुछ लोग केवल शांति से बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं। और सच कहें तो यही सबसे सरल और सुंदर बात है। भक्ति का तरीका अलग हो सकता है, भाव एक ही रहता है। अब एक प्रश्न आता है, क्या सभी लोगों को निर्जल ही रहना चाहिए? यहां एक संतुलित बात समझना जरूरी है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। हर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और क्षमता अलग होती है। इसलिए अगर कोई स्वास्थ्य कारणों से ऐसा नहीं कर सकता तो अपनी परिस्थिति के अनुसार पालन करना भी श्रद्धा माना जाता है। इस दिन दान का भी महत्व बताया जाता है। गर्मी के समय होने के कारण बहुत लोग जल, फल या उपयोगी वस्तुओं का दान करते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे बहुत लोग जल्दी में भूल जाते हैं। पारण। व्रत रखना महत्वपूर्ण माना जाता है।
लेकिन उसे सही भाव से पूर्ण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष पारण अगले दिन किया जाएगा। अगर आप इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना है कि आपका यह संकल्प मंगलमय हो, आपके जीवन में शांति आए और आपके मन में स्थिरता बनी रहे। आप सभी को निर्जला एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं।